आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, पर अगर आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है, दांत काले पड़ रहे हैं या मुंह में से बदबू आती है, तो दोस्तों ना आपको किसी महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत है और ना ही डेंटिस्ट के चक्कर लगाने की। आपकी किचन में मिलने वाली इस चीज की सिर्फ एक चुटकी ही आपके कीड़े लगे बदबूदार दांत भी फिर से नए जैसे कर देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक चुटकी। सोने से पहले एक छोटा सा स्टेप आपके बदबूदार काले कीड़े लगे दांतों को फिर से नया जैसा कर देगा और आपकी दिक्कत धीरे धीरे गायब होने लगेगी। अगर आपको ये जादू जैसा लग रहा है तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं वही चीज शेयर कर रही हूँ जिसे मेरे कई मरीजों ने इस्तेमाल किया है और फर्क देखा है। और सबसे अच्छी बात, ये ना तो कोई महंगा ट्रीटमेंट है, ना कोई टूथपेस्ट और ना ही कोई केमिकल। ये एक घरेलू तरीका है जो आपके दांतों की नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटिस्ट्री कर रही हूँ और आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस का सबसे टेस्टेड, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सिंपल उपाय है। तो ध्यान से सुनना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ठंडा पानी पीते ही दांत चिकल जाता है, या कुछ मीठा खाते ही दांतों में बिजली सी दौड़ जाती है, या ब्रश करते समय किसी एक जगह पे हल्का सा दर्द महसूस होता है, या ये सोचकर चुप बैठे रहते हो कि क्या हर दिक्कत के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं? घर के उपाय से ही ठीक हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में भी ये बातें घूमती हैं, तो इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो पूरी तरह आप पर लागू होती हैं, क्योंकि वही गलतियां हैं जो हर दूसरा इंसान करता है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि कैविटी लगती कैसे है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझोगे तब तक उपाय काम नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनना। देखो, हमारे दांतों के ऊपर एक परत होती है एनामल नाम की। इसे आप ऐसे समझो कि जैसे आपके मोबाइल के ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगा होता है ना, एनामल भी वैसे ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब आप मान लो कि आप दिन भर मीठा खा रहे हो, चाय, कॉफी, जूस, नमकीन, बिस्किट, ये सब मिलकर दांतों के ऊपर एक चिपचिपी परत बना देते हैं। इस परत में बैक्टीरिया पार्टी करते हैं और एसिड छोड़ते हैं। अब ये एसिड क्या करता है? ये एसिड धीरे धीरे गोरिल्ला ग्लास को यानी एनामल को गलाना शुरू कर देता है। यही है कैविटी की शुरुआत। और जब ये छोटी सी कैविटी गहराई में जाती है तो वही दर्द होना शुरू हो जाता है, झंझनाहट, सेंसिटिविटी होती है, दांत का छेद बड़ा हो जाता है, इन्फेक्शन होता है और अंत में रूट कैनाल या फिर दांत को निकलवाना भी पड़ सकता है। लोग दांतों में दर्द होते ही जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो कैविटी को दुगनी तेजी से बढ़ा देती हैं। दर्द होते ही लौंग का तेल लगाना या लौंग चबाना, ये 10 मिनट राहत देगा पर कैविटी को रोकता नहीं है, ये सिर्फ नर्व्स को सुन्न करता है। दूसरी गलती, अचानक ब्रश को जोर जोर से रगड़ना। सोचते हैं गंदगी हट जाएगी, लेकिन इससे उल्टा एनामल टूटता है और कैविटी तेजी से बढ़ती है। तीसरी गलती, गर्म पानी से गरारे करना बार बार। थोड़ा करना ठीक है, पर बार बार करने से दांतों की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचता है। चौथी गलती, दर्द ठीक हो गया मतलब कैविटी ठीक हो गई। ये है सबसे बड़ा झोल। दर्द ठीक होने का मतलब कैविटी ठीक होना नहीं होता। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि डॉक्टर, कैविटी रुकती कैसे है? इसे रोके कैसे? क्या हर कैविटी को ड्रिल करना जरूरी है? क्या घर की चीजों से मदद मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कैविटी रुकती नहीं है तो ये रेमेडी कैसे मदद करेगी? तो ठहरिए, इसका इलाज है और वो है सॉल्ट रेमेडी फॉर टीथ कैविटी। ये कैविटी को रोकने का सबसे आसान और सबसे कारगर रेमेडी है, लेकिन सही तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सॉल्ट रेमेडी को गलत तरीके से करते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। गुनगुना नमक वाला पानी। एक ग्लास हल्का गुनगुना पानी लें, उसमें आधा चम्मच नमक डालें, इसे अच्छे से घोलें और अब इससे कुल्ला करना है।
कोई जोर जोर से गार्गल नहीं, बस 30 से 40 सेकंड हल्के से मुंह में घुमाइए। दिन में 2 से 3 बार करिए खाना खाने के बाद। अब ये क्यों काम करता है? क्योंकि नमक एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है। ये मुंह के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जो कैविटी को तेजी से बढ़ाता है। और सबसे बड़ा फायदा, ये दांत के आसपास के इन्फेक्शन को रोकता है, स्वेलिंग को कम करता है और पेन को नेचुरली सूद करता है। दूसरा तरीका जो नमक हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका है नमक और सरसों के तेल का पेस्ट। एक कटोरी में चुटकी भर नमक लीजिए, उसमें 3 से 4 बूंद सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल डालिए। इसे मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बनाइए और इससे अपने दांतों और मसूड़ों पर मसाज कीजिए सुबह और रात 2 से 3 मिनट तक। और मसाज करते टाइम ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है। और कैसे करना है दोस्तों मसाज? ऊपर वाले दांतों पे नीचे की तरफ और नीचे वाले दांतों में ऊपर की तरफ, अगर हम मसूड़ों को मसाज कर रहे हैं तो यही सही तरीका है। अब बात करते हैं कि ये काम क्यों करता है। दोस्तों, सरसों का तेल बैक्टीरिया को दबाता है, नमक इन्फ्लेमेशन कम करता है और दोनों मिलकर कैविटी की बढ़त को स्लो मोड पर डाल देते हैं। नंबर 3, नमक और हल्दी का पेस्ट इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। नमक, हल्दी और कुछ बूंद पानी, बस यही चाहिए। 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और 3 से 4 बूंद पानी, इन सब को मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। उंगली या ईयरबड की मदद से उसको कैविटी वाले दांत के ऊपर लगाइए और 10 मिनट रहने दीजिए। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और घाव को सूद करता है। अब आप ये मत सोच लेना कि नमक कैविटी को भर देगा। जी नहीं, कैविटी कभी वापस नहीं जुड़ती। ये रेमेडी सिर्फ कैविटी की बढ़त को रोकने के लिए है, पेन को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को घटाती है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। यानी ये रेमेडी आपका फर्स्ट एड है, इलाज तो आपका डेंटिस्ट ही करेगा। और अब जितना जल्दी कराओगे उतना दांत बच जाएगा। और अगर आप देर करोगे तो कैविटी बड़ी होती जाएगी, नसों तक पहुंचेगी, फिर आरसीटी, फिर कैप या फिर दांत को निकलवाना भी पड़ सकता है और उसके बाद इम्प्लांट्स की नौबत भी आ सकती है। तो दोस्तों, अपने दांतों को हल्के में मत लेना। हमारा शरीर 2 चीजें बर्दाश्त नहीं करता, नेगेटिव सोच और खराब दांत। क्योंकि खराब दांत सिर्फ दर्द नहीं देते, ये आपका सुख, चैन, आपका मूड, आपकी भूख, आपकी सेहत सब छीन लेते हैं। और मैं ये 16 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने दांतों को हल्के में लिया है उन्हें बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन जिन्होंने समय पर सिंपल सॉल्ट रेमेडी अपनाई और डेंटिस्ट से चेकअप कराया, उनके दांत आज भी सेफ हैं। तो आज ही से एक काम करो, वीडियो देखने के बाद उठो, गुनगुना पानी ले आओ, उसमें आधा चम्मच नमक डालो, उसे खोलो और कुल्ला करके देखो, तुरंत फर्क महसूस होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों को जो रोज कहते हैं कि दांत में दर्द है पर दिखाना भूल जाता हूँ। कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या आपको भी दांतों में कैविटीज की समस्या है और क्या आपने सॉल्ट रेमेडी ट्राई किया। अगर आप ऐसे और घरेलू, साइंटिफिक और टेस्टेड उपाय चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल और आपके लिए हर हफ्ते मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती हूं। अपनी मुस्कान को बचाए रखो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।